नमस्कार दोस्तों। केजरीवाल ने दिल्ली को कैसे बर्बाद किया, इसके उदाहरण बार बार सामने आ रहे हैं। चाहे वो शिक्षा घोटाला सामने आ रहा हो, चाहे वो शराब घोटाला सामने आ रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य घोटाला सामने आ रहा हो। पता नहीं कितने ही वेंटिलेटर अस्पतालों के स्टोर रूम में पड़े हुए हैं जिन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया गया। कितने ही गोदाम में पड़े हुए हैं जिन्हें कोविड काल में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। केंद्र सरकार की पूरी मदद को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। लेकिन अब नए नए खुलासे और भी हो रहे हैं। शिक्षा घोटाले के अंदर कहा गया कि 7,000 कमरे नए बना दिए गए हैं स्कूलों के अंदर। पहले कहता था नए स्कूल बना दिए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नए कमरे बनाए हैं 7,000। लेकिन उन 7,000 में से भी मात्र 2,000 कमरे ही मिले हैं। और एक एक कमरे की कीमत किसी किसी केस में तो 27 लाख, किसी में 40 लाख तक है। एक कमरे को बनाने के लिए 40 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं घोटाला कैसे हुआ होगा। लेकिन अब नए घोटाले केजरीवाल के सामने आ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को दिए जाने वाले करोड़ों रुपए को डकार गए हैं केजरीवाल। जय भीम योजना के पैसे को भी डकार गए हैं केजरीवाल। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अखिलेश यादव, जिन्हें गाय के गोबर से बदबू आ रही है और इत्र से सुगंध आ रही है, जिनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है। वैसे ये बयान वायरल होने लायक तो नहीं, जूते मारने लायक है भिगो भिगो कर। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गोबर की राजनीति करती है, गाय की गौशालाएं बनाती है क्योंकि उसे बदबू पसंद है और हमें खुशबू पसंद है। हम इसलिए कन्नौज के अंदर इत्र पार्क बना रहे हैं। इस वाहियात यदुवंशी को यह समझ नहीं आया कि वो गाय को गोबर को बदबू से कंपेयर कर रहा है। अब अंदाजा लगा के देखिए, वो गाय का गोबर जिसकी खाद से ऐसी फसलें तैयार होती हों जिससे लोगों को कैंसर नहीं होता। आज हम यूरिया की बनी हुई फसलें खा रहे हैं, तभी हमारे अंदर इतनी बीमारियां हैं। जो लोग सड़क छाप, मदरसा छाप और बहुत सारे लठैत हिंदू, दोगले हिंदू गाय के गोबर और गाय के गौमूत्र को गाली देते हैं, उन लोगों को शायद इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, जिन चीज़ों के अंदर अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं, जो गाय को गोबर को बदबू बता रहे हैं। लेकिन पहले चर्चा केजरीवाल की। केजरीवाल की चर्चा तो हम बार बार करते हैं, जिसमें बताते हैं कि करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट दी गई लेकिन एलोकेशन छोटा सा था। लेकिन एक नई बात और सामने आई है। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि बहुत सारे मामले, जिन योजनाओं का बजट 4-4 करोड़, 2-2 करोड़, 50 लाख, 60 लाख रुपए था, उनके अंदर केजरीवाल ने उनकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। एक नया मामला सामने आया है जिसमें एससी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के उद्धार के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, 2020 से 2024 के बीच में लगभग 250 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ और उसके अंदर मात्र 120 करोड़ रुपए खर्च किया गया। बाकी केजरीवाल ने कोई हिसाब नहीं दिया पैसा कहां गया। जय भीम योजना, जय भीम योजना के अंदर जो है लगभग उतना ही 250 करोड़ के आसपास का एलोकेशन किया गया और केजरीवाल ने खर्च किया मात्र 4 करोड़ रुपए उस योजना के अंदर। बाकी सारा का सारा पैसा कहां गया कुछ पता नहीं। केजरीवाल के ऊपर जो है जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, वो आरोप बड़े गंभीर हैं। एक व्यक्ति जो 50 लाख की योजना निकालता है, उसके ऊपर 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट का खर्च कर देता है, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। आज केजरीवाल के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं दिल्ली की कोर्ट ने। केजरीवाल जिस तरीके से गलत काम करते रहे वो सारे सामने आ रहे हैं। शराब घोटाले के अंदर कोर्ट पहले ही कह चुका है कि लगभग 2,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है और कैग की रिपोर्ट ये पहले ही बता रही है कि 2,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान दिल्ली सरकार के राजस्व को हुआ। और उसके बाद तरह तरह की योजनाएं, जिन योजनाओं के अंदर जिस योजना के ऊपर 50 लाख अगर खर्च किए गए हैं तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है 5-5, 6-6 करोड़ और 20-20 करोड़ रुपए तक है। यानी एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा दी गई कि लोग उसके अंदर ही मंत्रमुग्ध हो गए। एक याद होगा आपको, ऑड एंड इवन चलता था, तो सरकार ने बताया कि ऑड एंड इवन के ऊपर तो 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन ऑड इवन के ऊपर लगभग 20-25 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन के ऊपर ही खर्च कर दिए और एक साल तो 22 करोड़। तो आप मान के चल लीजिए लगभग 30-40 करोड़ रुपए केजरीवाल ने ऑड इवन के ऊपर ही खर्च कर दिए। तो
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस व्यक्ति ने 30-40 करोड़ रुपए ऑड इवन नंबर की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर दिए, वो इंसान क्या कर रहा था। लेकिन वहीं बहुत सारे लठैत हिंदू भारत के अंदर मौजूद हैं जिनके अंदर एक अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने कन्नौज के अंदर ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को बदबू पसंद है, इसलिए वो गाय की गोबर की राजनीति करते हैं, यानी वो गौशालाएं बनाते हैं क्योंकि उन्हें बदबू पसंद है, और हमें खुशबू पसंद है इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। ये वो यदुवंशी हैं, ये वो यादव समाज जिसका सबसे बड़ा ताल्लुक, और ये वंशज हैं श्री कृष्ण के, लेकिन उस कृष्ण को गाली दे रहे हैं जिस कृष्ण का गाय के साथ सबसे बड़ा संबंध है। यादवों की एक अहमियत सबसे ज़्यादा ये है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गौपालक होते हैं, और उन्हें उनके मुंह पर ये तमाचा जड़ रहा है। आज उन यदुवंशियों को ये पता होना चाहिए कि उनका नेता क्या कर रहा है। जिस MY समीकरण और मुस्लिम यादव समीकरण के अंदर अखिलेश यादव डूबे हुए हैं, उस Y समीकरण वाले यादव को ये देखना चाहिए कि उनका नेता उन्हें कैसे भिगो भिगो कर जूते मार रहा है। एक व्यक्ति जो यदुवंशी हो, वो गाय के गोबर को बदबू बता रहा है। जिस गाय के गोबर के साथ बनी हुई फसल, बनी हुई सब्जियां कैंसर मुक्त कर देती हूं, गौमूत्र कैंसर मुक्त करता हो, जिसके छिड़काव से कीड़ा नहीं लगता हो, आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि उस गौमूत्र और गौ के गोबर का कितनी बड़ी अहमियत है। लेकिन आज उसे जो है बदबू बता रहे हैं अखिलेश यादव। आज हम यूरिया की फसलें खाते हैं, आप देखिए यूरिया की फसलों की वजह से कितना बुरा हाल है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। लेकिन इन लोगों का जो मानसिकता है वो बदबू से नहीं, मानसिकता है मुस्लिम वोट। पागल हो जाओ उस मुस्लिम वोट के लिए। लेकिन देखना तो यादवों को होगा, उन यदुवंशियों को देखना होगा जो खुद को कृष्ण का वंशज बताते हैं। यादव समाज एक बहुत ही बेहतरीन समाज है हिंदू समाज के अंदर, लेकिन उस समाज को कलंकित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन फिर भी वाई समीकरण का जो यादव है वो फिर भी उनके साथ खड़ा है। आखिर किस लिए? क्या केवल इसीलिए? ये तो उन्हें सोचना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।